अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से जो गर्मियों के बीज लगाने का सीज़न है वो बेस्ट अब शुरू हो चुका है। आज की जो वीडियो है ये फूलों के हवाले से है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि अभी गर्मियों के कौन से फूलों के बीज आप लगा सकते हैं। स्पेशली जो गर्मियों के फूलों के बीज होते हैं ये 15 फरवरी से ऑनवर्ड लगना शुरू हो जाते हैं और बेहतर होता है कि इनको 15 फरवरी से लेकर अगर 15 मार्च के दरमियान में लगाया जाए, ओपन तरीके से अगर आप लगा रहे हैं तो वो इनका बेस्ट टाइम होता है लगाने का। ज़्यादातर इलाकों का यही सीज़न होता है। जबकि अगर कुछ ठंडे इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो उनके अगर ठंड ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा इसमें डिले दे सकते हैं। मसलन मैदानी इलाकों वाले अगर 15 फरवरी से लगाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा होने लग जाती है 15 फरवरी के बाद। तो जो ठंडे इलाकों वाले हैं वो अपने मौसम के हिसाब से जब रात को फ्रॉस्ट यानी कोहरा पड़ना ख़त्म हो जाए तो उस टाइम पे फिर अपने जो गर्मियों के फूलों के बीज हैं वो अपन लगा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा कोई भी जो गर्मियों की सब्ज़ी है या गर्मियों के फूल हैं उनको आप जल्दी भी उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। उसके लिए प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट के कवर में सीड्स जो है वो वक्त से पहले लगाए जा सकते हैं और धूप वाली जगह पे अगर लगाए जाएं तो जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसमें क्योंकि हीट ट्रैप हो जाती है तो उसमें कुछ दिन एडवांस जो है वो पनीरियाँ तैयार की जा सकती हैं। अभी शुरू करते हैं गर्मियों के फूलों के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का एक फूल है बालसम। इसको लगाने का मौसम शुरू हो गया। इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और ये डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं। इसकी पनीरी भी अगर आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट भी ये बहुत आसानी के साथ लगाया जा सकता है। इसके बाद रुडबैकिया जो है वो एक खूबसूरत फूल है गर्मियों का। इसके सीड्स निस्बतन छोटे छोटे होते हैं और ये बेहतर होता है कि इनकी पहले अगर पनीरी तैयार कर ली जाए तो वो ज़्यादा ईजी रह जाता है, जबकि ये होता बहुत ही सख्त जान फूल है और अगर इसके सीड्स डायरेक्ट भी लगाए जाएँ तो तब भी उगाए जा सकते हैं। एमरैंथस में बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास 3 किस्मों के एमरैंथस के ये सीड्स के पैकेट्स पड़े हैं। तो एमरैंथस की सारी जो वैरायटीज़ हैं वो अभी लगाई जा सकती हैं। इनके सीड्स छोटे होते हैं, बेहतर होता है कि इनकी पहले पनीरी तैयार कर ली जाए। उसके बाद गर्मियों के बहुत ही मशहूर फूल सिलोशिया और कॉक्सकॉम है, जिसे हम कलगे का फूल भी कहते हैं। तो इनके भी बीज छोटे होते हैं और बेहतर होता है कि इनकी भी पहले पनीरी तैयार कर ली जाए। इनका भी अब लगाने का मौसम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमारे पास है 4 o'clock बाई कलर में भी आता है और सिंगल कलर में भी आता है। बाई कलर में जो एक पत्ती होती है उसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। तो इनके बीज काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं। बहुत आसान है उगाना और बहुत अच्छा फूल है। इसको 4 o'clock कहते हैं। ये असर के टाइम पे इसका फूल जो है वो खिलता है, तो उस हवाले से इसको 4 o'clock कहा जाता है या मिराबलस भी इसको कहा जाता है। तो ये भी ज़बरदस्त फूल है जो कि अभी लगाया जा सकता है। इसके बाद एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फूल है गमफरीना। तो गमफरीना जो है ये इसके जो बीज होते हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं, डायरेक्ट लगाया जा सकता है। बहुत जल्दी ग्रो करने वाला फूल है। बीज भी स्प्राउटिंग में भी ये काफ़ी तेज़ी से स्प्राउट करते हैं और आगे जो इसकी ग्रोथ है वो भी तेज़ होती है और इस पर जो फूल आते हैं वो इस तरीके से होते हैं और इसके फूल ऐसे होते हैं कि इनको डेकोरेशन के लिए बाद में सुखा के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत ये फूल है। कूचिया लगाया जा सकता है। अभी कूचिया के बीज छोटे होते हैं, बेहतर होता है इसकी पहले पनीरी तैयार कर ली जाए और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है गर्मियों का। एक और ख़ूबसूरत फूल गर्मियों का जो कि कह लें कि मेरे ख़्याल में सारे गर्मियों के फूलों में सबसे ज़्यादा मशहूर है, ख़ासकर हमारे गर्म इलाकों में, गुले दोपहरी। तो इसके बीज छोटे छोटे होते हैं, पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है और आगे फिर इसकी कटिंग से भी इसको बढ़ाया जा सकता है। सख्त गर्मी में जब बाकी गर्मियों वाले फूल भी जवाब दे जाते हैं तो उस टाइम पे भी ये बहुत ही अच्छा चलता है और इस पर बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त जान फूल है, बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने वाला ये फूल है। विनका जिसे सदाबहार भी कहते हैं, ये खूबसूरत फूल है, बहुत से रंगों में होता है और सख्त जान फूल है। इसकी कटिंग्स भी आगे लगाई जा सकती हैं। इसका भी बेहतरीन मौसम है। बेलों में अगर बात की जाए तो गर्मियों की जो फूल हैं इनकी कुछ मशहूर बेलें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो मशहूर बेल है गर्मियों की वो मॉर्निंग ग्लोरी है। ये ऐसी बेल है कि जिसमें सुबह सुबह के टाइम पे फूल आते हैं और बहुत ही अच्छी ये बेल है। इसके बाद एक और बेल है ब्लैक आई सूसन वाइन मिक्स। ये यूनिक और ख़ूबसूरत बेल है जो कि गर्मियों में उगाई जा सकती है। उसके बाद ये एक कन्वोल्वुलस ट्राई कलर है जिसको डवार्फ मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। ये डवार्फ एक किस्म है मॉर्निंग ग्लोरी की, बेसिकली थोड़ी सी होती है उससे डिफरेंट है और ये छोटे कद में होती है, बहुत ही छोटे कद में होती है, तो इसको भी लगाया जा सकता है। एक खूबसूरत बेल मीना लोबाटा, इसको स्पेनिश फ्लैग बेल भी कहते हैं। ये भी ज़बरदस्त बेल है मौसम गर्मा की। इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत बेल साइप्रस स्टार। ये खूबसूरत इसमें स्टार शेप फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही अच्छे, इसके पत्ते भी बहुत फॉइलेज जो है बहुत अच्छी होती है। ज़बरदस्त बेल है गर्मियों में।
और उसके बाद गर्मियों का जो कह लें कि सबसे मशहूर फूलों में से है वो ज़ीनिया। तो ज़ीनिया में बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास 5-6 किस्म के ज़ीनियास पड़े हैं। ज़ीनिया के फूल खूबसूरत होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग फूल हैं। सीड्स जो स्प्राउटिंग है सीड्स की वो भी बहुत फास्ट होती है। 2 दिन में तकरीबन सीड्स स्प्राउट इसके करने लग जाते हैं और ये डायरेक्ट लगाया जा सकता है। बेस्ट चीज़ की ये है कि इसके बीज बड़े साइज़ में होते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ किसी भी जगह पे आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला फूल है, इसकी केयर बहुत है, आसान है। तो ज़ीनिया गर्मियों का एक ज़बरदस्त फूल है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं और बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज़ के फूल होते हैं। उसके बाद कॉस्मोस की अगर बात की जाए तो कॉस्मोस जो गर्मियों वाला होता है वो ये ऑरेंज येलो कलर वाला होता है। इसको कॉस्मोस सल्फ़र मिक्स कहते हैं या कॉस्मोस ब्राइट लाइट कहते हैं। तो ये गर्मियों वाली वैरायटी है जो कि अभी उसका बेस्ट टाइम है लगाने का। एक और बहुत ही सख्त जान फूल गर्मियों का जिसे ब्लैंकेट फ्लावर या इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं, गलार्डिया। ये भी ज़बरदस्त फूल है, सिंगल पत्ती में भी आता है, डबल में भी आता है और इसमें मिक्स कलर्स में भी आता है। तो ये भी ज़बरदस्त फूल है गर्मियों में और सख्त जान कह लें कि इसकी आपको केयर की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सख्त जान फूल है। उसके बाद कोलियस है। कोलियस की पनीरी तैयार की जाती है, इसके बीज काफ़ी छोटे होते हैं और गर्मियों में ये हल्के छाँव वाली जगह पे बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। ये फुल धूप में इतना अच्छा नहीं ग्रो करता, इसको थोड़ा सा हल्के शेड में रखा जाए तो उसमें से कलर्स भी ठीक रहते हैं और इसकी ग्रोथ भी उसमें इंशाल्लाह इसकी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब सनफ्लावर की बात की जाए तो कितने भी किस्मों के सनफ्लावर हैं उनका बेस्ट टाइम है लगाने का। ये मेरे पास सनफ्लावर फ्लोरेंजा रेड मिक्स कलर में है, तो सनफ्लावर टेडी बियर होता है। इसके अलावा और भी जितने नुमाइशी सनफ्लावर की वैरायटीज़ हैं वो भी अभी लगाई जा सकती हैं, उनका बेस्ट टाइम है। सो व्यूअर्स, ये थे गर्मियों के फूल जो कि अभी आप उनके सीड्स लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको गर्मियों के फूलों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे माशाल्लाह से 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर का जो मार्क है वो हमारा जल्दी अचीव हो जाए। होपफुली फिर बात होती है किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इन सारे फ्लावर्स की इंशाल्लाह मैं सीडलिंग करूँगा और इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और फिर मैं आपको लाइव फूल दिखाऊंगा भी। सही खैर हुई तो वीडियोस अपकमिंग जो आ रही हैं उनमें कि ये गर्मियों के फूल कैसे होते हैं ओरिजिनल देखने में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।